जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो भगवान जी आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं, जो भी है आपके लिए। अभी हम करंट अपडेट्स देखते हैं सभी के लिए, खास करके ये लव वाला रिलेशनशिप जिसका भी है, मतलब दो लोगों के बीच में बहुत गहरा अट्रैक्शन है, आकर्षण है, प्रेम है, और इस सब के जितने भी मामले हैं वहां पर आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि अभी इस प्रेम के बारे में आपको सत्य नहीं पता है, और ये सत्य आपके सामने आएगा। आप दोनों की जागृति होगी, और जो जो भी थर्ड पार्टी या तीसरा कोई इंसान का जो भी बन रहा है यहाँ पर एस्पेक्ट यहाँ पर, उसके बारे में भी आपको कोई शॉकिंग सा न्यूज मिल सकता है। तो उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। जो तीसरा इंसान है उसको कोई सच प्यार नहीं है आपके पार्टनर से। बात है कि वहाँ एक बेनिफिट का वो एक ऐसा रिश्ता है जहां पर कि हाँ सब है तो हम भी है, लेट्स एंजॉय, लेट्स मिंगल। कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सोते हुए सब है, सोते हुए मतलब क्या है कि सही बात को हम जानते नहीं, सही हमको जानना नहीं, सही हमको चलना नहीं, अपनी अपनी मनमानी करनी है। मेरा बेनिफिट है, मेरा स्वार्थ है, और उसमें भी आपके पार्टनर भी चले जा रहे हैं। और ये इंसान जो है अपने टीम या अपने ग्रुप वाले लोगों के साथ जो है मिंगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ इनका जो भी बैड कर्मा था ये शायद इसलिए था बिकॉज ये खुद को इनको समझना था, खुद को अवेकन करना था कि कौन अपना होता है, कौन पराया होता है, और वो खत्म हो गया है, वो टूट गया है। सो दैट्स अब इनको अपने लाइफ में जो है सबके साथ चलना पड़ेगा, एंड दे हैव टू डू समथिंग। और भगवान कह रहे हैं कि बिल्कुल सही, आपके लिए भी यही बात आपको बताई जा रही है कि इंसान बिल्कुल सही समझा है कि इनके साथ जो लोग चलने वाले हैं या जो लोग इनका साथ देने वाले हैं, ये लोग इनके अपने हैं और आप इनके दुश्मन हैं। बहुत अच्छा इन्होंने सोचा है, पर वास्तविकता यह है कि ये इन्हीं के दुश्मन है, और इनको साथ लेकर इसलिए जा रहे हैं ताकि मौका आने पर इनको छोड़कर गड्ढे में गिराकर वापस भाग सके। और इस इंसान ने अच्छा समझ लिया है कि अच्छा ये पर्सन जो है मेरा पास्ट लाइफ का था, और आपके लिए ये लेसन है कि तुम ये समझो कि कभी कभी ना जो समाज कहता है, जो लोग कहते हैं, जो लोग दिखा देते हैं, वो सत्य नहीं होता। मेरा लैंग्वेज थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है, पर हम अगर साफ साफ बोले तो ये लोग जो हैं इनको ये दिखा रहे हैं कि आपका उस इंसान से दूर रहना उचित है, क्योंकि वो इंसान जो है अलग टाइप का है, या वो इंसान अभी अच्छे मोड में नहीं है, उसको ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, चेंज होना होगा, तब वो आपकी लाइफ में आ सकता है। तब तक आप जो है इनको भटकाया जा रहा है, इनको किसी चीज में लगाया जा रहा है, और इनके आसपास वाले 4-5-6 लोगों का ये हरकत है, और ये खुद भी उस चीज में दे आर सेइंग कि हाँ ठीक है, लेट्स एंजॉय, लेट्स पार्टी, थोड़ा डीले करके रखते हैं चीजों को, आराम से चलते हैं। बट द रियलिटी एंड द फैक्ट हियर इज कि उनको पता है कि आपका ये कनेक्शन जो है, दे जस्ट वांट कि आप उनके जैसे बन जाओ, बट ये फैक्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। गॉड इज सेइंग कि ऐसा नहीं होगा। जैसे वो है नींद से सोए हुए, वैसे आप नहीं सो सकते। यू आर अवेक समथिंग, जो चीजें आप देख रहे हैं सो आप देख रहे हैं। तो आपके लिए लेसन ये है कि जो आप गलती देख रहे हैं उसको देखते रहो, और जो आप जिस रास्ते पर हो उस पर चलते रहो। कुछ आपको नहीं करना, ना उसको जगाना है ना इसको जगाना है। सोते हुए लोगों को नहीं जगाया जाता, लेकिन आप अपने रास्ते पर चलो। जो भी आपका रियल पाथ है, जो भी आपका रियल पर्पस है, उस पर आप फॉलो करते रहिए, उस पर आप चलते रहिए। आपको जो भी सही लग रहा है अपने जीवन में वो बिल्कुल सही है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। रहा सवाल इस इंसान का, इसकी वो दुर्गति होगी ना कि इंसान समझेगा इनको, मतलब इनको ऐसा रख दिया जाएगा ना कि इंसान में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, बट एक्चुअली में आप ठीक भी नहीं होने वाले, आप अपने लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही आप अपने जीवन को कंटिन्यू करेंगे, या तो आपकी लाइफ में कोई नया सोलमेट कनेक्शन आ सकता है, कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है बिकॉज आपने अपना पाथ सही फॉलो किया है, और नहीं तो देयर इज अ चांस कि ये इंसान फिर देयर विल बी नोबडी। ये इंसान एक टाइम पर एकदम अलोन हो जाएगा, बिल्कुल अकेला हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला होगा इसको, और आपको भी बुरा लगेगा। बट आई थिंक ये लोग इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं बिकॉज अभी भी इस इंसान के पास मौका है कि अपने आप को जगा ले, वो समझ जाए, अपने भीतर की आवाज को सुन ले। बट दे फील लाइक कि आपको उनके जैसा बनना होगा, बट रियलिटी इज कि आप जैसे ही हैं। इस इंसान को अपना पर्पस फॉलो करना पड़ेगा, और उन सभी लोगों को अपना अपना पर्पस फॉलो करना होगा। वो सब लोग नींद में सोए हुए हैं और उनको जागना भी नहीं है। और सबसे बेवकूफी वाली बात यह है कि इस इंसान को वो सारे लोग महान लगते हैं। वो सब लोग जो इनको नींद में सुलाए रहते हैं ना, वो लोग महान लगते हैं, और उनको लगता है कि आप ही में प्रॉब्लम है। तो नाउ गॉड इज सेइंग कि अब इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि इसको छोड़ दो इसके हाल पर।
कुछ समय के लिए आप एकदम इस बात को भूल जाओ कि कोई इंसान था आपकी लाइफ में और उसके ऊपर आपको कुछ भी इस तरह से करना था या काम करना था। आपको केवल अपने ऊपर अब काम करना है, और इस बात को आप समझ जाइए कि अब यहाँ कितना भी प्यार से समझाओगे कुछ नहीं होगा। तो जो भी ब्लंट ब्रूटल रास्ता, इसको भी प्यार ही कहते हैं, कि कभी कभी इंसान को छोड़ दिया जाता है उसके हाल पर। चाहे आपको लाख निस्वार्थ उससे प्रेम हो, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दो। क्योंकि जब तक इंसान, और ये बहुत बुरी तरीके से टूटेगा इंसान, और ये ऑलरेडी हो रहा है, इसके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, इसके माइंडसेट को तोड़ना, इसको कुछ और बनाना, इसको बनाया जा रहा है कुछ और जो ये है नहीं। और आपको भी ये बात समझ आ रही है, उनको पूरा का पूरा मतलब आपके चित्त से ये इंसान उतर जाए, बस इसीलिए सारा खेल हो रहा है कि इंसान ये कुछ और बन जाए जो ये है ही नहीं। और जब ये चीजें पीक पर जाएंगी ना, यही इंसान उस थर्ड पार्टी को लतेड़ के भगाएगा अपने लाइफ से कि तेरे ही चलते ये सब कुछ हो रहा है, बिकॉज पीपल विल क्रिटिसाइज दिस पर्सन। आने वाले समय में लोग इनको क्रिटिसाइज करेंगे कि आप इतने घटिया कैसे हो सकते हैं, आप इस तरह की चीजों में कैसे उतर सकते हैं, और इसका कारण एक औरत बनेगी। और ये इंसान ये जानता है कि एक समय आएगा जब यही हम ही को उसको भगाना पड़ेगा अपने लाइफ से, और ये डिले करना चाहते हैं उस चीज को। दे जस्ट वांट कि मैं कुछ टाइम पर छोड़ो, जाने दो, बकवास होगी चीजें। बट पीपल विल से कि आप ये जो हरकत कर रहे हैं ना, आप बकवास वाली हरकतें कर रहे हैं। और ये जो भी थर्ड पार्टी है, इसके बारे में बहुत लोगों ने नोटिस कर रखा है कि ये क्या कर रही है। सबको पता है ये कोई कमिटमेंट नहीं देने वाली है, वो कोई शादी, कोई कमिटेड ये इंसान को नहीं रहना है। उन्होंने किसी को दिया ही नहीं कमिटमेंट। सो दिस पर्सन इज नॉट अबाउट कमिटमेंट, दिस पर्सन इज ऑल अबाउट कि मैं, इट्स लाइक अ बिजनेस थिंग गोइंग ऑन। इन्हें लगता है ना कि व्यापार करना है इंसान के साथ, उसके करियर के साथ, उसके फ्यूचर के साथ, उसके नेचर के साथ, बिहेवियर के साथ। एक वो हो गया, एक दाव लग गया है कि इसको बर्बाद करना ही है। इसको लगता है ना कि जैसे इंद्रदेव जो है अप्सराओं को भेजते हैं कि जाओ उसको बर्बाद करो, वैसे इनको कोई अपॉइंट करके भेजा है कि इनको नाश करो बिल्कुल, ताकि किसी की नजरों से बिल्कुल गिर जाए और समाप्त हो जाए। एक और है कि उस इंसान को ना घृणा हो रही है उस इंसान से, थर्ड पार्टी से। दैट पर्सन इज हेटिंग द थर्ड पार्टी, और साथ साथ में इस बात से भी इनको घृणा हो रही है कि यार इतना सच, मतलब आपका अगर आप बहुत सच बोलते होंगे तो इतना सीधा इंसान मेरे लाइफ में क्यों आया है, क्यों मैं इतनी, ये इंसान इतना सीधा है, इसी के कारण मेरे को सब कुछ देखना पड़ता है, मेरे को सच नहीं देखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, या मैं बार बार यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को नहीं जानना है इतना सारा। ये वो इंसान है जो सत्य से भागते हैं, और सत्य देखेंगे तो दुख होगा, तकलीफ होगी, और बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे। अपने आप के बारे में, इनको अपने बारे में सच आप दिखा दो, लेकिन दूसरों के बारे में, अपनों के बारे में मत दिखाओ, इनको बड़ा दुख होता है। तो दिस पर्सन इज, इनको घृणा उसी इंसान से हो रही है, बट ये मैनिपुलेट करके आपको बोलेंगे मेरे को तुमसे भी नफरत हो रहा है। और इस इंसान को ना कुछ दिनों के बाद अपने आप से भी नफरत होगा। ये शुरू हो चुका है। जितना वो थर्ड पार्टी की बातों में आते जा रहे हैं, उतना इस इंसान को अपने आप से घृणा होती जा रही है, बिकॉज आपकी आत्मा जानती है कि आप क्या कर रहे हैं, और इस इंसान की सोल जानती है कि वो क्या कर रहे हैं। सो बार बार भगवान जी इनके भीतर से इनको धिक्कार रहे हैं कि अरे अब तो जाग, किसका मोह लिया बैठा है। बट दिस पर्सन इज लाइक कि मैं क्या करूं, और ये क्या करूं का बस इतना सा है कि इस इंसान को बस ये देख लेना है कि सामने वाला पर्सन इनके साथ कर क्या रहा है, ये कर क्या रही है या रहा है, या इंसान जो भी है। अगर ये बस इतना देख लेंगे ना कि ये इंसान क्या कर रहा है, अपने उसमें इनको ढाल रहा है, और आप क्या कर रहे थे, आप इनको अवेक कर रहे थे, आप इनको बता रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स है, इसमें काम करो, ताकि आप वो बन सके जो आप वास्तव में हो, आप शाइन कर सको। ये इंसान क्या कर रहा है, ये ऐसा है कि मोती है, उसको उसमें गटर में डाल दो ऐसे ऐसे, और उसको काला बना दो, उसकी चमक बिगाड़ दो, कहो कि देखो मेरे ग्रुप में सारे मोती हैं, तुम नहीं हो, और वो मोती काले मोती हैं, तू काला क्यों नहीं है, चल तू भी काला बन, चल ऐसे ऐसे रगड़ के तुझे भी काला बना दूंगी, और तुझे भी इस ग्रुप में रखूंगी, और तू बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। वो क्या कर रही है तेरे साथ, तू तो अलग बन जाएगा, फिर क्या होगा तेरा, सब लोग से अलग हो जाएगा तू। मैं बताती हूँ, देख कैसे काला करते हैं सबको। यही वो इंसान कर रहा है, और इनको लग रहा है कि मैं कुछ नया बन रहा हूँ, मेरे को चेंज हो रहा है, बट इनके अंदर से इनको पता है कि मैं वो नहीं हूँ। और ये कब तक ये बने रहते हैं, भगवान भी इसी चीज पर अड़े हुए हैं कि तुमको हम इतना तोड़ेंगे ना बेटा, कि तेरे मुंह से चीख निकल जाएगा बिल्कुल। और ये चीखेगा ये इंसान, लिटरली दिस पर्सन इज गोना क्राई कि हमसे मत करो मेरे साथ ऐसा। और उस इंसान को ही ये बोलने वाले हैं, क्योंकि वही कर रही है, या वही इंसान ये सब कर रहा है। और करने से छोड़ो, तुम्हारे पास क्यों नहीं जबान है कि तुम अपने लिए बोल पा रहे हो। सबसे बड़ा बात तो ये है कि कौन किसके साथ क्या, कौन बिगाड़ देता है किसको। स्कूल लाइफ में हम लोग थे तो क्या हम लोग को बिगाड़ दे रहा था। आप जब तक शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, शराब क्या चल के आ जाएगी आपके पास।
वैसे ही कोई भी लड़की है, अगर वो खराब भी है तो क्या वो तुम्हारे पास चल कर आ रही है? तुम भी तो जा रहे हो उसके पास। तुम क्यों मान रहे हो उसका बात? तुम क्यों फंसते जा रहे हो उस चीज में? तुम्हारे अंदर कमजोरी है, या तो तुम अपने बारे में बोलना नहीं जानते हो, या तो तुमको लगता है कि वो इंसान में कुछ तो ऐसा रस है जो एकदम मतलब जीवन को आपके तृप्त कर देगा। कौन सा रस है भैया? मेरा तो कभी कभी तीखा हो जाता है तेवर, आई एम सॉरी फॉर दैट। तीखी बातें करने अच्छी लगती है, मतलब मिठाई मिठाई क्या है बहुत जरा, पेस्ट्रीज। हाँ तो चलो, हम क्या कह रहे थे? उफ, कमजोरी ये है ना, कमजोरी है आप इसकी, इस इंसान के ना वीकनेस ये है। एक तो ये हो सकता है कि आपकी ही चीजों को कॉपी करके वो इंसान फॉलो करता है कि क्या इसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर मतलब वाइब्रेट करते हैं, बिल्कुल हाई वो बातें करते हैं, और आपके ना हीलिंग टच इनको नहीं मिलता है, तो दे डू थिंग्स जो अच्छी नहीं है। तो आप इनकी लाइफ में नहीं होंगे शायद मतलब इमोशनल इंट्यूशन, आप पहले अपने इंट्यूशन से इनको गाइड कर दिया करते होंगे, देखो ये गलत हो रहा है, ये होने वाला है, और ये रिलैक्स रहते होंगे, मतलब आपकी बातें सुनकर भी ये इंसान रिलैक्स रहता है कि हाँ ठीक है चलो, क्या इस पे इतना एक्ट करना। दूसरी बात, ये इंसान क्यों मान रहा है? बिकॉज यू आर आइदर, आपका एजुकेशन थोड़ा डिफरेंट होगा और आप एक बहुत ही हीलिंग टाइप का टच रखते होंगे, और आपने भी बहुत सारी बातें कही होंगी, बट दिस पर्सन इज जस्ट क्यों नहीं बोल पा रहा है इंसान इसके अगेंस्ट? बिकॉज दे डोंट हैव द करेज। कोई करेज नहीं है और कोई होप नहीं है इनकी लाइफ में कि किसी के लिए फाइट करे। अपने ये इंसान अपने लिए लड़ने वालों में से बिल्कुल नहीं है। डोंट एवर एक्सपेक्ट कि इंसान लड़ेगा अपने लिए। कोई हो इनकी लाइफ में होप, इंस्पिरेशन, तो ये कुछ करे, अदरवाइज दे आर नॉट डूइंग इट। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से काहे नहीं जा पा रही है? ये बाय पर्पस थर्ड पार्टी के पास चिपके पड़े हैं ताकि आप इनको जो है निकालो वहां से, या ये कह लो कि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है बहुत लोगों की लाइफ में। ये आखिरी आखिरी का वो है ना कि मेरे को एकदम मैं नहीं छोड़ सकूंगी या ऐसा कुछ। व्हाट इज गोइंग ऑन विद द थर्ड पार्टी हियर? ये होता ना कि एक पास्ट का आदमी को याद रहता है कि हाँ ये था मेरे लाइफ में या थी मेरे लाइफ में, तो उसको एक बार फिर से खोद करके अवेकन करने का कोशिश करना। ये आपके रंग में ढल चुके हैं ऑलमोस्ट, और उसको खोद करके निकालना कि अभी भी इसके मन में कुछ तो होगा मेरे लिए। आई एम टेलिंग यू, अगर आप आसपास कहीं पे मंडरा रहे हो ना तो स्टे देयर, मतलब वहां पे स्टे करो थोड़ा सा। और ये जो सिचुएशन चल रहा है ना, देखो बात ये नहीं है कि आपका और उसका कनेक्शन है, बात यहाँ पर ये है कि आप सही हो, और आप अपने आप पे डाउट बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप गलत हो। आप एकदम सही हो, जो आप बोल रहे हैं, जो आपके अंदर का इंट्यूशन, ऐसा जनरली होता है कि फीमेल्स का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे रिलेशनशिप्स में। आपका इंट्यूशन जो इस इंसान के बारे में बोल रहा है ना कि बेटा तू फंसेगा, और बहुत गंदा वाला फंसेगा, और उसके बाद हम निकाल लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, और वो बिल्कुल सही बात है। तो आप बिल्कुल डाउट मत करना इस चीज पर कि हम गलत सोच रहे हैं। आप अपने पर पूरा भरोसा रखना, आपका यही ट्रस्ट जो है इस सिचुएशन को अपने फेवर में आपके मोल्ड करेगा। बिकॉज आप जो डीप डाउन आपका इंट्यूशन बोल रहा है वो कौन है? वो ईश्वर ही तो है। तो ईश्वर हमेशा सत्य का साथ देते हैं। आप सही हो तो आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि इंसान को फंसना ही है। आप कुछ मत कीजिए, इसके लिए कुछ भी मत करो। इस इंसान को जानने दो थोड़ा दुनिया बढ़िया से, पहले खुद को जानने दो, फिर अपने आसपास वालों को और वो थर्ड पार्टी को भी जानने दो कि कितना सच्चा है वहां प्रेम है, आखिर फिर क्या है। किसी को कुछ और बना करके उसको प्यार करना, उसके हायर पर्पस से। अरे भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखो, गोपियों ने क्या रोक नहीं सकती थी, वो पैर पकड़ लेती। अरे हम लोग होते तो नाटक शुरू कर देते कि प्रभु कैसे चल जाओगे तुम छटपटा जाएंगे एकदम, हम लोग जाने नहीं देंगे आपको। हम लोग भगवान थे, वो कुछ भी झूठ बोल के जा सकते थे, हालांकि उन्होंने यही कहा कि हम आ रहे हैं। बोल देते कि नहीं आ रहा तो नहीं जाने मिलता, बट वो बहुत प्यार से उनको एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या यही प्रेम है तुम्हारा, कि हम जाना चाह रहे हैं किसी बड़े पर्पस पे तो तुम हमको रोक दोगी? प्रेम है तो फिर जाने दो। यही प्रेम होता है कि आप किसी व्यक्ति के हायर पर्पस से उसको नहीं दूर कर सकते। तो अगर आप वास्तव में किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आप सपोर्ट करो उसके हायर, आपके हिसाब से। आपको सब पता है कि आपको पूरा ब्रह्मांड का पता है कि मैं चाहती हूँ कि तू काले रंग में रंग जा तो तू आगे ग्रोथ करेगा। उसका शाइन चुरा कर, उसका नेचुरल जो उसका नेचर है उसको चेंज करके, मोल्ड करके अपने हिसाब से, और आपको लगता है कि आप उसको कुछ नया बना देंगे। मम्मी हो क्या तुम उसकी? जन्म देती हो क्या नया? तो ये वो लोग होते हैं जो होते हैं दिमाग से एकदम पैदल। और अब आजकल तो नया चला है लड़कियों का, शी ही डिजर्व्स बेटर, और ये सब नौटंकी। 4 लाइन अंग्रेजी का चिपका देंगी, और इनसे पूछो पहले कि बेटा डिजर्व का क्या मतलब होता है, बताओ तो थोड़ा। तो मुंह बन जाएगा चोखा जैसा एकदम इनका। ना अपना पता है, दूसरा कुछ घंटा कुछ पता है। पर ये मॉडर्न जो है चल रहा है नौटंकी बाजी।
खैर जो भी बात है, समय तो हर चीज को साबित करता ही है। आप किसी चीज को छीन कर झपट कर कब तक रखिएगा अपने पास? और हाँ, आदमी अपने पर तुल ही जाए कि मैं नासी हो जाऊंगा तब तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके लिए बात एकदम सही कही गई है कि तुम अपने आप पर भरोसा रखना सीखो। कम से कम यही सीख जाओगे इस चीज से कि स्वयं पर विश्वास कैसे करते हैं, अपने इंट्यूशन पर, अपने सत्य पर स्थिर कैसे रहते हैं, कि जब हम सही बात बोल रहे हैं तो बेटा हम सही बात बोल रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि रावण है तो ये रावण ही है, और जब हम समझ गए कि अब रावण का नाश होगा तो हम जाएंगे राम जी के पास, उड़ के ही जाना पड़ जाए। तो बस यही है कि जब बात समझ आ गया है ना कि किसी व्यक्ति का एक झूठा प्राइड है या एक झूठी चीजों में वो इंसान फंसा हुआ है, तो बात यहाँ पर ये नहीं है कि आपको कुछ साबित करना है, इस इंसान को किसी से छीन लेना है, छीना झपटी चल रहा है एकदम प्यार में कि एक बिल्ली है, 2 रोटी है, इसको हम छीन रहे हैं, फालतू से ये सब। बात यहाँ पर यह है कि सही और गलत में अंतर अगर करना हो, अगर आप सही हैं तो आप कोना में हट जाइए अपना सत्य लेकर। सत्य तो अपने आप प्रकाशित होगा ना। अगर आप सत्य बोल रहे हैं, आपके अंदर का इंट्यूशन बोल रहा है कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है इसके साथ, तो हाँ वो हो रहा है। और जब तक वो खुद नहीं इस चीज पर बोलेगा, जब तक खुद इस चीज पर एक्शन नहीं लेगा, तब तक आप उसके बच्चा थोड़ी है वो, कि तुम जा के उसके बताती रहोगे कि देखो ऐसा करो वैसा करो। बड़ा कब होगा वो? हाँ, आपका जीवन निर्वाह जो है करना है तो बच्चा नहीं ना करेगा, बड़ा आदमी करेगा। तो उसको अपना स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा, और नहीं तो बर्बाद ही होना है बस। कम से कम आप काला काला रंग में अपने आप को रंग कर ही देखिए कि क्या आप सच में काले हैं। अब काले हैं तो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कब तक रहोगे तुम नींद में सोए हुए? एक टाइम पे तो तुम अंदर से बोलोगे ही ना कि हम नहीं है, इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, मेरे को जबरदस्ती मत बनाओ। तो ये इंसान आधा सोया हुआ है, बस आंखें हल्की सी बंद है, पर जागा हुआ पूरा है कि ये जब हो रहा है मेरे साथ, हमको भी लग रहा है कि इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट राइट, बट मे बी यू आर नॉट देयर। जो भी सिचुएशन है, या आपको एजुकेशन को लेकर के आपके दे फील लाइक कि आपने कुछ ब्लंटली सा बोल दिया होगा कि देखो तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या मतलब कुछ बोला है आपने झटाकेदार, तो दिस पर्सन से ठीक है, जब मैं ऐसा हूं और वैसा हूं तो मैं बन जाता हूँ एक नया इंसान, और कुछ अलग सा बन जाता हूँ मैं भी। तो इनको आपसे गुस्सा है, मेन मुद्दा तो आप है। इनका दिमाग सटका पड़ा है कि ठीक है, बड़ा जबान तुम्हारा तेज है तो ठीक है, बट थर्ड पार्टी का एक है कि ना कि अटैचमेंट है वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज एन अटैचमेंट। पर उस अटैचमेंट में क्या छुपा है? उस अटैचमेंट में मोह छुपा हुआ है कि पास्ट में था कुछ, पास्ट में है कुछ है, कुछ था, जो भी है। That is what is happening। हालांकि ये इंसान थर्ड पार्टी में एज सच नहीं है, हमको नहीं दिखता है यहाँ पे। ऑनेस्टली हम बोले ना तो हमको कोई बड़ा गहरा कनेक्शन आप दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन होगा तो अब वो अवेकन हो रहा है वो रिलेशनशिप, या वो अवेकनिंग हो रही है आप दोनों की। जैसे आप स्थिर हो इस चीज पर, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अवेकेंड, और ये अवेकेंड ऑलरेडी हो रहे हैं। इनको बस लास्ट का एक वो पुश होता है ना, वो करके और खत्म करना, और वही सबसे मुश्किल काम होता है। और खत्म क्या करना है? अपने पुरानी पर्सनालिटी को छोड़ना है इनको, जो सेल्फिशनेस है, स्वार्थ के लिए कोई काम करना। थर्ड पार्टी इनके जीवन में क्या रिप्रेजेंट करती है? अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जाना, या झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करना, यही है थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में। जितने भी लोग थर्ड पार्टी बनकर आए वो क्या है? भ्रम है, एक तरह का भ्रम। क्या है कि भीड़ जिसके साथ होती है सत्य उसके साथ होता है। नहीं भैया, भीड़ तो गलत लोगों के साथ भी हो सकती है। भीड़ का क्या है? भीड़ अपने फायदे से भी हो सकती है। उसी भीड़ को अगर आप सही बात बताओगे तो वही भीड़ आपको कहेगी कि हाँ ठीक है, बात सही है। कुछ लोग गलत बात भी बोलेंगे, कुछ लोग सही बात भी बोलेंगे, पर एक आदमी जब जागता है ना तो बहुत सारे लोग आसपास के जागने लगते हैं। इसी को जागृति कहते हैं। धीरे धीरे लोगों को अपने लगता है कि यार हाँ ठीक है, सही बात है, ठीक है। आप अपना सत्य बोलिए, सामने वाले को कौन कह रहा है जगाने के लिए? पर इस इंसान का पुराना पर्सनालिटी शेड करने का मतलब ही होगा कि थर्ड पार्टी को छोड़ना। और इनको मोह लग रहा है कि पता नहीं अगर हम इसको छोड़ भी दिए अपना पुराना पर्सनालिटी, की हमको सेल्फिश बनना है, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है, अपने हिसाब से चलना है, तो हम फिर नया जो बनेंगे उसके बाद फिर हम लाइफ में जो भी होगा, ये एक चल रहा है इनका कश्मकश। और थर्ड पार्टी जो भी लड़की होगी, अगर कोई इंसान है, तो थर्ड पार्टी रिप्रेजेंट करती है स्वार्थ को, इनका गिल्ट को, ये इनके इस बिहेवियर को, इस इनसिक्योरिटी को कि मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा पूरी तरह से, और कर भी लेता है तो कल को पता नहीं क्या होगा। तो ये इनसिक्योरिटी इनके अंदर जब तक रहेगा तब तक थर्ड पार्टी रहेगी। जब वो इनसिक्योरिटीज हट जाएंगी, अपने आप ये इंसान हील हो जाएगा, एक करेज आ जाएगा, एंड दिस पर्सन विल बी, अरे पूरा का पूरा सिचुएशन तुम्हारे फेवर में होगा, इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। द सिचुएशन विल टर्न इन टू योर फेवर, बिकॉज
आपने अपना टेस्ट दिया है, उस इंसान ने अपना टेस्ट दिया है, और ये ऑलमोस्ट एकदम यूनियन के कगार पर है, तो कृपया करके यहाँ से भागना मत, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट डन। ठीक है, अगर वाटर साइन के आपके पार्टनर हैं या फायर साइन के पार्टनर्स हैं, जितने भी जैसे भी लोग यहाँ पर, या खुद तुम वाटर साइन के हो या बहुत ज्यादा तुम स्वीट नेचर की हो, आई एम टेलिंग यू, आपने जो कहा होगा इस इंसान को वो बिल्कुल सही है, जो आपने किया है इस रिलेशनशिप में बिल्कुल सही था। बस वेट करो, जहां पर है आप वहां पे स्टे करो, जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। अब यहाँ से पीछे हटना, आगे भागना कुछ नहीं, बस जस्ट वेट देयर। वहां पे आप स्थिर रहो, एकदम स्टिलनेस में रहिए, और आगे लाइफ में वही अपने सत्य को लेकर आगे बढ़िए। मान लो कि तुम्हारा इंट्यूशन कह रहा है कि तुमको अभी